पार्टनरशिप फॉर्म में अगर मान लीजिए 5 पार्टनर और इनको बिज़नेस में कोई डिसीजन मेकिंग के लिए ये लोग ने मीटिंग करी है, तो वो मीटिंग चलती कैसे? मतलब रेगुलर रूटीन नेचर के काम के लिए भी पार्टनर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए एक मीटिंग करनी पड़ेगी और जो मेजॉरिटी बोलेगी, मेजॉरिटी मतलब 5 है तो कम से कम 3 लोगों ने जो डिसीजन लिया होगा वो पार्टनरशिप फर्म का डिसीजन माना जाएगा, राइट? कंपनीज में क्या होता है? कंपनी में रेगुलर नेचर के डिसीजन, रेगुलर बिजनेस के डिसीजन लेने की पावर हम किसको दे देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चाहे आप ओपीसी बनाओ, चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाएं, चाहे आप पब्लिक कंपनी बनाएं, आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर्स। क्या जरूरी है कि डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स भी हो? नहीं हो सकते। कोई जरूरी नहीं है कि भाई कंपनी में अगर मेंबर बनेगा तो ही वो डायरेक्टर बनेगा या डायरेक्टर्स को शेयर देना जरूरी है। अब ऐसा कोई नियम नहीं। आप आउटसाइडर्स को भी डायरेक्टर रख सकते हो। वो डायरेक्टर्स जो थोड़े क्वालिफाइड हैं और आपकी कंपनी में इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं, इजीली कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो एलएलपी में कैसे डिसीजन होगा? तो एलएलपी में बोल तो दिया मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। तो एलएलपी को मैनेज कौन करेगा? एलएलपी के रेगुलर रूटीन नेचर बिजनेस के कौन लेगा? तो इनको मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखने पड़ेंगे। जैसे कंपनी में डायरेक्टर सारे डिसीजन लेता है। अगर कंपनी ने किसी को पेमेंट करना है मान लो चेक के रूप में, तो चेक पे कोई तो साइन करेगा। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन कर नहीं सकता। तो कौन यहाँ पे साइन करता था? डायरेक्टर, जिसमें से एक एमडी होना जरूरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसे ही एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको रखने पड़ेंगे, जिसमें से एक भारतीय होना चाहिए, एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर एलएलपी को भी चेक के थ्रू पेमेंट करना होगा, तो यही डेजिग्नेटेड पार्टनर सारे डिसीजन लेंगे। भाई एलएलपी को मान लो जीएसटी के ऑफिस से नोटिस आ गया कि आपको हाजिर होना है, आपने इतना जीएसटी पे नहीं किया, तो भाई रिप्रेजेंट करेगा कौन एलएलपी को जीएसटी के सामने? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलएलपी को आउटसाइड। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो सेक्शन 7 में डिफाइंड है वो अपन पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 7 अभी क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 7 कहता है रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एवरी डीपी शैल आल्सो ऑब्टेन डीपिन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स को लेना होता था डिन, डिन मतलब होता था डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कंपनी कोई भी फॉर्म आरओसी में फाइल करेगी तो डायरेक्टर को अपना डिन मेंशन करना होता है। ऐसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लेना पड़ता है। बताओ क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैसे साइन करता है? डीएससी के थ्रू। डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सिमिलरली यहाँ पर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या लेना पड़ेगा? डीएसए। क्या ये फॉर्मेलिटीज पार्टनरशिप फॉर्म में भी करना पड़ता था? नहीं। तो वही मैं आपको समझा रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म में इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। कंपनी एलएलपी में है पर एलएलपी में कंपनी से भी कम है। जल्दी से डेफिनेशन देखें। लिखा हुआ है इफ पार्टनर्स आर कंपनी, नॉमिनीज ऑफ सच कंपनी शैल एक्ट एज सीपी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या एलएलपी में पार्टनर्स कंपनी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं? आंसर है हाँ। तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फिर डीपी कौन होगा? उन कंपनी का जो नॉमिनी है, उस कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो ही हमारा क्या बन जाएगा? एलएलपी का डीपी।